रिटायरमेंट कॉर्पस लगभग 1.75 करोड़ बना। इसमें से 1.5 करोड़ लमसम प्राप्त हुआ और शेष 70 लाख से लगभग 40,800 प्रति माह की पेंशन मिलने की संभावना बन सकती है। आज हम बात करेंगे LIC पेंशन प्लस प्लान नंबर 867 की। ये एक यूनिट लिंक्ड पेंशन प्लान है। इसका मतलब है कि आपके द्वारा जमा किया गया प्रीमियम अलग अलग इन्वेस्टमेंट फंड में लगाया जाता है और इसका रिटर्न मार्केट परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये योजना कैसे काम करती है, कौन इसमें निवेश कर सकता है, कितना प्रीमियम जमा करना होगा, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको मिलते हैं, मैच्योरिटी पर क्या मिलेगा, डेथ बेनिफिट क्या है, चार्जेस कितना है और आखिर ये योजना किन लोगों के लिए उपयुक्त हो सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि LIC पेंशन प्लस प्लान 867 क्या है। ये एक मार्केट लिंक्ड पेंशन प्लान है जिसका उद्देश्य रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा कॉर्पस तैयार करना है। इस योजना में मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह मार्केट पर आधारित होता है। यदि मार्केट अच्छा प्रदर्शन करता है तो आपका फंड वैल्यू बढ़ जाता है और यदि मार्केट कमजोर रहता है तो फंड वैल्यू घट भी सकता है। जैसे कि अगर आप पेंशन ग्रोथ फंड या पेंशन बैलेंस फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क बहुत हाई रहता है और साथ ही साथ रिटर्न भी बहुत हाई रहता है। और अगर आप पेंशन बॉन्ड फंड या पेंशन सिक्योर्ड फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क बहुत ही कम रहता है, जैसे कि FD में रहता है। इसलिए इस योजना में निवेश करने से पहले मार्केट रिस्क को समझना जरूरी है। अब बात करते हैं इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यानी कि इन्वेस्टमेंट फंड ऑप्शंस की। LIC आपको 4 अलग अलग फंड्स का विकल्प देती है ताकि आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार निवेश कर सकें। पहला है बॉन्ड फंड, जिसमें निवेश का अधिकांश हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट डेब्ट्स में लगाया जाता है। यह लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए उपयुक्त माना जाता है। दूसरा है सिक्योर्ड फंड, जिसमें डेब्ट के साथ कुछ हिस्सा इक्विटी में भी निवेश किया जाता है। तीसरा है बैलेंस फंड, जिसमें इक्विटी और डेब्ट का संतुलित मिश्रण होता है। यह मीडियम रिस्क लेने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त हो सकता है। चौथा और सबसे अधिक रिस्क वाला विकल्प है ग्रोथ फंड, जिसमें इक्विटी का हिस्सा सबसे अधिक होता है। यदि मार्केट अच्छा प्रदर्शन करता है तो रिटर्न भी अधिक हो सकता है, लेकिन इसमें नुकसान की संभावना भी ज्यादा रहती है। इस योजना में फंड स्विचिंग की सुविधा भी मिलती है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार साल में 4 बार फ्री में फंड स्विच कर सकते हैं, यानी कि फंड बदल सकते हैं। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त स्विच पर 100 रुपए चार्ज किए जाएंगे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। इस योजना में मिनिमम एंट्री एज 25 वर्ष और मैक्सिमम एंट्री एज 75 ईयर्स है। आप अपनी जरूरत के अनुसार 10 वर्ष से 42 वर्ष तक पॉलिसी टर्म चुन सकते हैं। इस प्लान में ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह सम एश्योर्ड नहीं होता, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य लाइफ कवर देना नहीं बल्कि रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना है। इस योजना में 2 विकल्प उपलब्ध हैं। पहला सिंगल प्रीमियम, जिसमें आपको एक बार में पूरा प्रीमियम जमा करना होता है। दूसरा रेगुलर प्रीमियम, जिसमें आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड चुन सकते हैं। यदि आप सिंगल प्रीमियम चुनते हैं तो मिनिमम प्रीमियम 1 लाख रुपए है। वहीं रेगुलर प्रीमियम में मिनिमम मंथली प्रीमियम 3,000, क्वार्टरली 9,000, हाफ ईयरली 16,000 और ईयरली 30,000 रुपए है। अच्छी बात यह है कि इस योजना में मैक्सिमम प्रीमियम की कोई सीमा नहीं है। आप इसमें कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। LIC कुछ निश्चित वर्षों में आपके फंड में अतिरिक्त राशि जोड़ती है। 6वें वर्ष एनुअल प्रीमियम का 5%, 10वें वर्ष 10%, 11वें से 15वें वर्ष तक हर वर्ष 4% और 15वें से 20वें वर्ष तक हर वर्ष 5.5% गारंटीड एडिशन दी जाती है। इससे आपके रिटायरमेंट कॉर्पस को बढ़ने में मदद मिल सकती है। अब इस योजना को एक आसान इलस्ट्रेशन से समझते हैं। मान लीजिए राहुल की उम्र 30 वर्ष है और वह LIC पेंशन प्लस प्लान नंबर 867 में 5,000 प्रति माह यानी कि 60,000 प्रति वर्ष निवेश करना शुरू करता है। वह 30 वर्ष का पॉलिसी टर्म चुनता है। इस दौरान राहुल का कुल निवेश लगभग 18 लाख होगा। अब मान लेते हैं कि थ्रू आउट द इन्वेस्टमेंट पीरियड में उसके चुने हुए फंड से औसत 12% ईयरली रिटर्न मिलता है। ध्यान रहे, ये केवल एक इलस्ट्रेशन है, गारंटीड एडिशन नहीं है। इस अनुमान के अनुसार 30 वर्ष बाद राहुल का एस्टिमेटेड फंड वैल्यू लगभग 1.75 करोड़ तक पहुंच सकता है। अब मैच्योरिटी पर LIC पेंशन प्लस के नियमों के अनुसार राहुल को फंड वैल्यू का अधिकतम 60% यानी कि लगभग 1.05 करोड़ लमसम के रूप में निकाल सकता है। इसके बाद बची हुई 40% राशि यानी लगभग 70 लाख से उसे इमीडिएट एन्युइटी या डेफर्ड एन्युइटी खरीदनी होगी। अब मान लेते हैं कि उस समय एन्युइटी रेट 7% प्रति वर्ष है। ऐसे में 70 लाख के एन्युइटी कॉर्पस पर राहुल को लगभग 4.90 लाख प्रति वर्ष की पेंशन मिल सकती है, जो लगभग 40,800 पर मंथ के बराबर होगी। यानी इस एग्जाम्पल में राहुल ने
30 वर्ष में कुल 18 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। उसका अनुमानित रिटायरमेंट कॉर्पस लगभग 1.75 करोड़ बना। इसमें से 1.5 करोड़ लमसम प्राप्त हुआ और शेष 70 लाख से लगभग 40,800 प्रति माह की पेंशन मिलने की संभावना बन सकती है। ध्यान रहे, ये केवल एक इलिस्ट्रेशन है। वास्तविक फंड वैल्यू, एन्युटी रेट और मिलने वाले मंथली पेंशन पूरी तरह मार्केट परफॉर्मेंस, चुने गए फंड, लागू चार्जेस तथा मैच्योरिटी के समय उपलब्ध एन्युटी रेट पर निर्भर करेंगी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि मैच्योरिटी पर क्या मिलेगा। जब आपका पॉलिसी टर्म पूरा हो जाएगा तब आपके पास जो भी फंड वैल्यू होगी उसमें से आप अधिकतम 60% तक लमसम निकाल सकते हैं। शेष राशि आपको इमीडिएट एन्युटी या डेफर्ड एन्युटी खरीदनी होगी जिससे आपको नियमित पेंशन मिल सके। यदि मैच्योरिटी के समय मार्केट कमजोर हो और आप तुरंत पेंशन शुरू नहीं करना चाहते तो LIC आपको वेस्टिंग डाटा एक्सटेंड करने की सुविधा भी देती है, बशर्ते आप समय पर आवेदन करें। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को फंड वैल्यू या टोटल प्रीमियम पेड का 105% दोनों में से जो अधिक हो वो दिया जाएगा। यदि आपको किसी जरूरी काम के लिए पैसे की आवश्यकता हो तो 5 वर्ष के लॉक इन पीरियड के बाद चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज, मेडिकल ट्रीटमेंट या हाउस परचेज जैसे विशेष उद्देश्यों के लिए प्री मैच्योर विड्रॉवल की सुविधा भी उपलब्ध है। हालांकि इस योजना में लोन फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। इस योजना में कुछ चार्जेस भी कटते हैं जैसे कि प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस और फंड मैनेजमेंट चार्जेस। अच्छी बात यह है कि इस योजना में मॉर्टेलिटी चार्ज निल है, साथ ही लागू चार्जेस पर GST भी देना होता है। अब सवाल यह है कि क्या यह योजना आपके लिए सही है। यदि आपका उद्देश्य लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग है, आप मार्केट रिस्क को समझते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं तो LIC पेंशन प्लस प्लान 867 एक विकल्प हो सकता है। लेकिन यदि आप पूरी तरह गारंटीड रिटर्न चाहते हैं तो आपको अदर पेंशन प्रोडक्ट्स पर भी विचार करना चाहिए। दोस्तों ध्यान रहे कि ये एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। इसमें मिलने वाला रिटर्न शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। इसलिए निवेश करने से पहले सभी पॉलिसी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें और अपनी फाइनेंशियल नीड तथा रिस्क प्रोफाइल को समझकर ही निर्णय लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।